देखो, परब्रह्म परमात्मा समय समय पर आकर के और अपने भक्तों को बताते रहते हैं, चिताते रहते हैं। किसी को यदि थोड़ा सा भ्रम हो जाए, कोई थोड़ा सा भटके, तो भगवान उसे समझाने के लिए आते हैं। भक्ति का मार्ग क्यों बताया जाता है? क्योंकि जब हम भक्ति के मार्ग में चलेंगे और कभी हम थोड़ा सा भी अपने मार्ग से च्युत हो जाएं, विमुख हो जाएं, तो भगवान स्वयं आकर के किसी ना किसी रूप में हमें चेतना देंगे। जिस समय नारद के हृदय में ये काम और क्रोध का भाव आया, तो भगवान ने उनके हृदय से काम को पहले हटाया और विश्व मोहिनी से विवाह करके जब जाने लगे, तो नारद क्रोध में आप भर करके और जब चले, तो भगवान मार्ग में मिले। नारद भगवान को देख नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि क्रोध में भर के जा रहे हैं ना। भगवान ने देखा, नारद कहाँ जा रहे हो? नारद ने कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ? अच्छा किया जो यहाँ मिल गए, तुम्हारे ही पास जा रहा था। अच्छा, तो नारद तुम मेरे परम भक्त हो, हर पल हर क्षण मेरा नाम लेने वाले हो, इसलिए मार्ग में आकर के तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिस क्रोध के मार्ग पर चल कर के और तुम मुझ तक पहुंचना चाह रहे हो, इस पर जन्मांतर तक चलते रहोगे, कभी मेरी प्राप्ति होने वाली नहीं है। तुम मेरे भक्त हो, थोड़ा सा विमुख हुए, इसलिए मैंने तुमको चेतना दिलाई। उसी प्रकार से अगर कोई भक्त है और नारद की तरह कुछ पल के लिए यदि वो थोड़ा सा भी विमुख होगा, तो भगवान बचाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन जिसने जीवन में एक बार भी भगवान नाम का आसरा ना लिया हो, तो भगवान काहे के लिए आएंगे? जब हम किसी के यहाँ, आप बताइए, आप समाज में रहते हैं, कहीं कोई न्योता आए, कोई निमंत्रण कार्ड आए, तो भले ही बड़ी स्थिति खराब हो, लेकिन आपको लगेगा नहीं, भले ही 5 मिनट के लिए जाए, लेकिन व्यवहार तो निभाना पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे तो सामने वाला हमारे यहाँ कैसे आएगा? संसार के लिए तो हम इतनी व्यवस्था करते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो सामने वाला हमारे यहाँ भी नहीं आएगा। और भगवान के लिए कितना करते हैं? बस इतनी ही बात है कि दुनिया केवल तुम्हें स्वार्थ के कारण स्वीकार करेगी और मेरा परमात्मा तुम्हें प्रेम के कारण स्वीकार करेगा। आइए, इंद्र का मान मर्दन भगवान ने गिरिराज जी को 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत एक इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया है। 7 वर्ष के छोटे से कृष्ण कन्हैया हैं। हम 2.5-3 घंटे बैठते हैं तो इधर उधर और दुनिया भर में चक्कर मकर में ध्यान जाता है। कुछ 2.5-3 घंटे बैठते हैं तो मन मस्तिष्क में तमाम प्रकार की बातें चलती रहती है। सोचो, मेरे गोविंद ने 7 वर्ष की आयु में एक इकन्नी उंगली पर इतने बड़े, कितने बड़े, 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर का वहां पर्वत एक इकन्नी उंगली पर धारण किया होगा। गोविंद को कितना कष्ट हो रहा होगा। लेकिन हम भक्तों के लिए मेरा सावल सरकार वो सब कुछ करता है। 3 दिन हो गए, यशोदा मैया ने कहा, ये सुनो ना, मेरे लाला को बड़ी पीड़ा हो रही होगी, बड़ा कष्ट हो रहा होगा, तुम लोग ऐसे विराजे हो, जरा कुछ सहयोग करो ना। सब ग्वाल बाल आए, सबने अपने अपने छड़ी लाठी डंडा सब गिरिराज जी में लगा लिए। ए कृष्ण, ए कन्हैया, तू हट, कुछ समय के लिए विश्राम कर ले, विराम कर ले। भगवान बोले, नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम आराम से विराजो, मैं बहुत आराम से धारण की हूं। नहीं नहीं, जिद कर लिए। भगवान ने जब देखा तो बोले, तो हटाऊं? हाँ, हटा हटा। और भगवान ने नेक जरा सी वो अंगुरियां नीचे की ना,
तो गिरिराज जी तुरंत नीचे आने लगे। सबरे वो लाठी डंडा तर 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 करके टूटने लगे। संभाल संभाल संभाल, बचा बचा बचा। कृष्ण ने फिर धारण किया। कहने लगे, कनुए तू नेक सा लाला है और इतने बड़े पर्वत को हमारे सबरे लाठी डंडा सब टूट गए, अब तुम्हारी नेक सी उंगलियां अभी सदी हुई है महाराज, इतना बल इतना पराक्रम कहां से आया? कृष्ण कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कछु माखन, जो इतने दिन बचपन से लेके अभी तक ये जो माखन खाया ना चुरा चुरा के सब, ये उसी का ही बल है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ आप गोप वालों ने मेरा सहयोग कर दिया है। हमने तुम्हारा क्या सहयोग किया? बोले जो 3-4 दिनों से टकटकी लगा करके देख रहे हो, तुम्हारे नेत्रों के माध्यम से भीतर का जितना बल है, जितनी शक्ति है, वो सब मेरे भीतर आती जा रही है। ग्वाल बल कहते हैं, हाँ तभी तो हम कहें हम इतने हल्के फुल्के काहे लग रहे हैं। वारे नंद के छोरा, अभी तक तो ये चित चुराते थे, चीर चुराते थे, माखन चुराते थे, अब ये शक्ति भी बल भी चुराने लगे। कृष्ण ने कहा और आगे सुनो ना, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने ये गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा सो। तब जितने गोपी ग्वाल गए सब गाने लगे, श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा। केवल एक लाइन गाएंगे आनंद के साथ में, श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा, श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा। ओ मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा। ओ मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, मुरली वाले तालियों के साथ गाइए श्री कृष्णा। आए तो आज यहाँ स्थान सच में वृंदावन का सेवा कुंज बन जाए, निधिवन बन जाए। श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा। वो मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा। वो मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा। इंद्र ने कहा सैनिकों को, जाओ जाकर के देखो, अब कुछ कहीं बचा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सैनिक आए दौड़ के गए, बताए महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने ध्यान धर करके देखा, कौन है जिसके कारण मेरी इतनी घमासान जलवृष्टि का ब्रज में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। परब्रह्म परमात्मा नारायण को देख करके इंद्र चरणों में गिर करके क्षमा याचना करते हैं। कभी कभी देखो संसार में जगत में इतना ध्यान रखना,
कि हम जो भी हैं, जितने भी हैं, जहां तक भी हैं, वो केवल उसकी कृपा है। और जब हम वहां पर अपना मैं पना ला देंगे तो भगवान यही इंद्र की तरह 2 सेकंड में, क्षण मात्र में, पल मात्र में बता देंगे कि तू क्या है।